Okay, so hello everyone. Today I'm about to teach you online safety. First, internet provides a lot of facilities. We all know that. Movies देख सकते हैं और क्या क्या देख सकते हैं ईमेल चैटिंग सोशल मीडिया नॉलेज रोड मैप मूवीज ऑनलाइन गेम्स म्यूजिक डोर स्टेप डिलीवरीज ई कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन टेस्ट हम इंटरनेट के बहुत सारे यूज हैं ओके सो इंटरनेट ऑनलाइन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है डू नॉट इंटरेक्ट विथ अननोन पीपल स्ट्रेंजर्स ऑन इंटरनेट स्ट्रेंजर से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए ओपन अ साइट अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स और टीचर ऐसा होता नहीं है जनरली अब संभव ही नहीं है कि हर वक्त पेरेंट्स आपके घर में होंगे लेकिन एक बीइंग अ गुड सिटीजन आपको एक अच्छे संस्कार अगर आपने एक्वायर किया है आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी है तो एक गुड साइट्स को ही आप ओपन करेंगे हर एक साइट को आप ओपन नहीं करेंगे डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सर्फिंग ऐसा बोलने के लिए है लेकिन आज की जनरेशन की सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सर्फिंग में ही जा रही है इंटरनेट सर्फिंग में सबसे ज़्यादा वो रील देख रहे हैं और रील बना रहे हैं और उसमें वेस्ट हो रहा है टाइम okay do not waste a lot of time on surfing first and the fourth point always disconnect the internet connection when it is not needed and so these are the four safety points and responsibilities being a good online citizen is about being responsible and having respect for others and yourself in the world of internet as a good digital citizen, keep the following things in your mind. First point, do not use rude language of text or symbols to communicate on the internet. Be careful with your words. अपने शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए यूज करना चाहिए किसी को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए डू नॉट राइट एनीथिंग ऑनलाइन विच मे हर्ट एनी person unnecessarily. Do not use content that has been provided or developed by others without the permission of its owner. Do not share the password of your email account with anyone. Do not tamper with or misuse the photographs of others. Do not use them even for legitimate reasons without permission. दूसरे के फोटोज़ को लोग मॉब करके डाल देते हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसलिए हमें अपना इंस्टाग्राम फेसबुक सब प्राइवेट करके रखना चाहिए ओके ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी है प्राइवेसी इज़ पावर आपने सुना भी होगा कहीं पे डू नॉट इंटरफेयर और encroach upon the personal information of others be as polite as you are in person कभी कभी कोई इंसान देखते हो कि पर्सन में जो है वो पर्सनली बहुत अच्छे हैं लेकिन इंटरनेट पे बहुत रूडली बात करते हैं नहीं जैसे आप जितना अच्छे इंसान आप हो उतने ही अच्छे इंसान आपको इंटरनेट पे ही होनी चाहिए रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी दूसरे की प्राइवेसी का इज्जत करे सम्मान करे यू शुड नॉट गिव द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड टीचर ऑनलाइन टू एनीवन submit your assignment to the teachers with complete information like your name class roll number section etc disadvantages of internet अभी की दुनिया अभी की तो इंटरनेट बिकॉज ऑफ इंटरनेट डिसएडवांटेजेस आई एम अबाउट टू डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट हम बहुत सारी यूजेज जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट लेकिन अभी इनकी डिसएडवांटेजेस हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो कंटेंट वो देख ले रहे हैं जो कंटेंट उन्हें नहीं देखना चाहिए और पेरेंट्स पूरी जनरेशन गैप के कारण जिनके पेरेंट्स अभी 50-60 में हैं उनके पास जब वो टीन थे तो ऑब्वियसली फ़ोन नहीं था तो अभी वो और जिनको नॉलेज भी नहीं है मैक्सिमम पेरेंट्स को नॉलेज भी नहीं है और दे आर नॉट नोइंग कि क्या डिसएडवांटेजेस और क्या उनके ब्रेन के साइकोलॉजिकल ब्रेन पे अफेक्ट हो रहा है उनके चिल्ड्रन को कैसे उनके चिल्ड्रन जो है वो इरिटेट हो रहे हैं कैसे वो उनकी बिहेवियर चेंज हो रहा है मेंटल स्टेबिलिटी उनकी चेंज हो रही है उनकी पीसफुलनेस माइंड का जा रहा है तो बिकॉज ऑफ इंटरनेट द स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग हैबिट्स ऑफ स्पीकिंग एक्स्ट्रा टाइम स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक इंस्टाग्राम रील देखते देखते घंटों पार हो जाते हैं लोगों के इंटरनेट इज मेकिंग द स्टूडेंट टू गैदर एंड कॉपी फ्रॉम इंटरनेट टू डू देयर होमवर्क इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम टू रिसर्च एंड एक्सप्लोर नॉलेज ऑन देयर ओन हमको कोई भी चीज़ चाहिए तो हम कॉपी इंटरनेट पे जाते हैं गूगल से कॉपी करके निकाल के लिख लेते हैं हम अपना कुछ दिमाग लगाते ही नहीं है क्या इसका क्या करोगे ऊपर लेके जाओगे बिना अनयूज्ड ब्रेन 3 इडियट देखे हो ना अनयूज्ड ब्रेन क्या करोगे मार्केट में वो हाई प्राइस हाई कॉस्ट में बिकेगा क्या करोगे इसका कॉपी पेस्ट कर रहे हो इंटरनेट से गूगल से ओवर यूज ऑफ इंटरनेट हैज रिजल्टेड इनटू डिक्रीज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद द पीपल अराउंड हिम हमें एक गिलास पानी चाहिए फूड चाहिए वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप कर दे रहा है इन्हें कि जाके फेस टू फेस मांगे या दोस्तों से मिलना हो तो बस इंटरनेट पे ही वीडियो चैट कर लेंगे फेस टू फेस मिलना हो ही नहीं रहा है ठीक है सम मेल्स और मैसेजेस मे हैव वायरस which leads to loss of valuable data of your computer बहुत सारे
जो वेबसाइट्स हैं उसमें वायरसेस होते हैं, वो वायरसेस आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरे को शेयर हो सकता है, तो आपको इससे भी बचना है. यूजेज ऑफ इंटरनेट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन कॉज फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक पेनफुल आर्म्स, बैक प्रॉब्लम्स एंड ओबेसिटी. Many personal information in internet are not safe and it can be stolen by anyone at any time which may lead to cyber crimes. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अगर लीक हो गया बाय मिस्टेक तो हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए. आप ऐसा समझो आप ओशियन में हो, आप एक छोटी सी मछली हो और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फिश है, तो कोई आपको खा सकता है, डॉल्फिन, वेल, ठीक है. तो इसलिए आपको बच के रहना है. आपको समझ में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आप जानते हैं, तो हमें एडवांटेजेस से ज़्यादा डिसएडवांटेजेस पे ध्यान देना चाहिए अभी, क्योंकि अभी की जनरेशन जो है उन्हें पता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, टीचर्स को भी नहीं पता है. और पेरेंट्स को खासकर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ध्यान दें कि आपके बच्चे की मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ रही है, वो इरिटेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, वो उनकी बिहेवियर चेंज हो रही है, मेंटल पीस उनका जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया इनस्टेबिलिटी. थैंक यू एवरीवन.